चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा कि सबका वैल्यू अलग अलग है, तो अगर हम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डील कर रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अगर वेक्टर फॉर्म में डील करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डील करेंगे, दिस वन विल बी, देखो अगर वैसे तो ये थ्योरेटिकली आएगा नहीं, बट अगर सीबीएसई में पूछता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसको लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर पूछा तो, बट नहीं पूछेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछता है दो चैप्टर्स को मिक्स के। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग सर कंपटीशन में। हाँ बोलिए। कंपटीशन में थ्योरी थोड़ी पूछेगा, कंपटीशन में तो कंपटीशन में तो आपको ये मतलब सर इसका कॉन्सेप्ट तो चाहिए ना सर। हाँ कॉन्सेप्ट तो चाहिए। वो तो वहीं से समझा दिया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये तो मैं यहाँ भी थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर रहा हूँ कि जीरो आएगा। ये देखो, अच्छा b1 की वैल्यू देखो, b1 की जो वैल्यू होगा वो b होगा, और b1 में जो वैल्यू होगा वो b होगा, लेकिन ये आपका किधर है, इनवर्स। तो इनवर्स का क्या मतलब हुआ, इनवर्स का मतलब माइनस के कैप, राइट। तो ये माइनस के कैप हो गया, और फिर आपका यहाँ पे प्लस सेकंड वाला का भी देखोगे तो सेकंड वाला का भी b टुवर्ड्स माइनस के कैप, एंड थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले का b टुवर्ड्स प्लस के कैप, थर्ड वाले का b टुवर्ड्स प्लस के कैप, और फोर्थ वाले का b टुवर्ड्स प्लस के कैप। अब देखो माइनस के कैप प्लस के कैप वाला दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्या, ये फाइनल क्या b के कैप दो, देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, इस दोनों को निकाल के लिख सकते हो, -2b के कैप, -2b के कैप प्लस 2b के कैप, फाइनल आंसर विल बी 0। ठीक है, तो वो बस थ्योरेटिकली समझा दिया था, और यहाँ पे आपका भाई प्रैक्टिकली इसको मतलब थ्योरेटिकली इसको लिख करके भी आ गया हमारा क्या, 0 इज द आंसर। ठीक है, देखो अब जो लोग बोल रहे थे कि सर लूप में, एक कंप्लीट लूप में सेंटर पे 0 आता है, अभी आप लोगों ने बोला ना कि सर कंप्लीट लूप में सेंटर में 0 आता है, पक्का सोच लो। जो लोग ये बोल रहे थे कि कंप्लीट लूप में 0 आएगा या नहीं आएगा सेंटर पे, सो बताओ, फिर मैं डिस्कशन करूंगा उस बात का। बताइए, क्या सेंटर पे 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। कर दीजिए सर, अगर डिस्टर्ब हो रहा हो कुछ अगर कॉन्सेप्ट में सर तो क्लियर हो जाएगा। थीटा बीटा मैं सेम, सब सेम रखूंगा, सब रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस सब सेम होगा, उसमें रेसिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, बस करंट की बात करेंगे। जितने लोग यस बोल रहे हैं कि अगर 0 आएगा, तो आप लोग बस क्या कहते हैं, यस यस कीजिए तो पार्टिसिपेंट्स वाले से कि लूप बनेगा तो सेंटर पे 0 आएगा। जितने लोग ये बोल रहे हैं वो लोग यस करें पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन। देखो अभी जो लोग 0 बोल रहे हैं कि सर सेंटर पे 0 आएगा अगर लूप बनाएगा, तो आप पहला ही क्वेश्चन देखो ना, ये ट्रायंगल था ना, ये ट्रायंगल के सेंटर पे 0 कहाँ आया, इज इट 0? ये बताइए, तो कंप्लीट फिगर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रायंगल बनता था, वहां सेंटर पे आपका 0 आ जाता था, सेंट्रॉइड पे ओ पे 0 आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता था सेंट्रॉइड पे, जब एग्जैक्टली मौसमी ने अभी सही बात बोला, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, करंट के आप खुद सोचो यहाँ पे कि इसमें 0 कहाँ आया, इसमें तो 0 नहीं आया, जबकि वहां पे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें तो 0 हो जाता था। तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अभी देखो अगर यही मैं आपको ऐसा दे देता, ठीक है, ये ऐसा मैं निकाल दूं ये ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें करंट देखो, करंट कहाँ से जा रहा है, ये देखो करंट ऐसा जा रहा है,
ठीक है, तो अभी बताओ तो क्या अभी भी 0 होगा क्या? नो सर। सोचो और बोलो, क्या आप 0 होगा? नहीं सर। नहीं, एक ने बोला नहीं, और बाकी लोग? सर कंफ्यूज हो गए सर। क्या होगा? कंफ्यूज हो गए सर। कंफ्यूज हो गए बाबू। सेंटर पे जो आपने 0 आपने जो सोचा ना, लूप के अंदर 0, वो लूप के अंदर 0 सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब कंप्लीट लूप बने। जैसे यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि ये 0, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और मैं अभी और करवाता हूँ, उसमें बोलना कि 0 होगा या नहीं होगा, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी देखो ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी ये बताओ तो कि इसके सेंटर पे 0 होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। तो इन सब केसेस में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग थोड़े डिटेल में देखते हैं। आइए, ठीक है, कैसे कैसे केसेस हमारे पास बन सकते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ट्रायंगल और स्क्वायर का देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायंगल और स्क्वायर का पूछना है, ठीक है। देखो, और इसको सबको मैं जितनी चीजें बना रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सब खुद से आई 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 ले लेना, सबको इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर मान लेना, और सबका आंसर खुद से निकालना। और जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिनको चेक करवाना है, वो बना करके भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। देखो, दिस वन करंट इज आई, ठीक है, और यहाँ पे भी करंट आई जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी करंट आपका ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस केस में इसको मैं वायर 1 ले रहा हूँ, इसको वायर 2 ले रहा हूँ, और इसको वायर 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब चेक करोगे तो देखो, वायर 1 की वजह से इनसाइड होगा, वायर 2 की वजह से इनसाइड होगा, लेकिन वायर 3 की वजह से आउटसाइड होगा। तो इस केस में हम लोग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 प्लस B2, ठीक है, B1 प्लस B2 माइनस B3 निकालेंगे। क्या ये सबको समझ में आया कि B1 प्लस B2 क्यों हो रहा है और माइनस B3 क्यों हो रहा है? यस यस सर। सर। ऊपर दोनों का वायर का डायरेक्शन, ऊपर दोनों के वायर की वजह से कहाँ पे, सेंटर पे, मैं O की बात कर रहा हूँ, O की बात करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा B0 जो हो जाएगा वो B1 प्लस B2 माइनस B3 हो जाएगा। अभी इसी तरह में देखो, अब स्क्वायर का जब बात करेंगे, तो स्क्वायर का बात करेंगे तो यहाँ पे हम स्क्वायर का भी मैं बात कर दे रहा हूँ। देखो, तो स्क्वायर का जब बात करेंगे यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ये देखो, ठीक है। करंट में सबका जो भी मान लूंगा, करंट I1 आपका रख लो, और ये करंट ऐसा जा रहा है, तो ये आ गया मान लो 1, ये आ गया आपका 2, और सेंटर पे ही निकालना है। कहाँ पे? सेंटर सर पे। सेंटर पे 0 नहीं होगा सर। 2, 3, और हाँ, सेंटर पे 0 नहीं होगा। आपका डाउट क्लियर हो गया अभी रेडी? यस सर। थर्ड वाला अगर डायरेक्शन चेंज कर दे सर, अपोजिट कर दे तो 0 हो जाएगा। तब भी 0 नहीं होगा, सोचो, अभी बताता हूँ मैं कैसे। B0 की सर वैल्यू, हाँ थर्ड वाले का, हाँ थर्ड वाले का चेंज कर देंगे तब हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाले का अगर कर देंगे तब हो जाएगा। B0 ये क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 प्लस B3 माइनस B4। देखो तो सब चेक करो, देखो सिर्फ 1 2 3 का डायरेक्शन सेम आएगा, सिर्फ 4 का अलग आएगा, चेक करो। सर अगर जो फर्स्ट वाला केस लिए हुए हैं उसमें B2 और B3 को काट दे और सिर्फ B1 का निकाल दे तो होगा सर? वो तब होगा जब तीनों इक्वल होगा। अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल दूं तो B2 एंड B3 कैन बी कैंसल आउट, ठीक है। अभी
ही ना बोले सब इक्विलैटरल होगा। हाँ तो इक्विलैटरल में बराबर होगा, लेकिन अगर इक्विलैटरल मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इक्विलैटरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर इक्विलैटरल नहीं ठीक होगा, है। इन द केस इफ इक्विलैटरल नहीं होगा तो हम लोग कट नहीं कर सकते, मगर इक्विलैटरल लेके चलेंगे तो वो B3 एंड B2 कैन बी कैंसल आउट। और सेकंड वाला अगर स्क्वायर लेके चलेंगे तो B3 और B4 कैन बी कैंसल आउट, बट अगर रेक्टेंगल लेके चलेंगे तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो एक लास्ट केस जो हम लोग स्क्वायर का लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एक केस और आएगा। स्क्वायर का एक केस कौन सा आएगा, जब हम लोग यहाँ पे इक्वल कर देते हैं इसको, आ जाओ ये देखो, इक्वल तो रहेगा ही, ये करंट का जो है ना ये लूप बना देता है ऐसा। अभी बताओ तो कि क्या होगा। अभी इसका मैं पूछूं B0 पे, तो B0 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लो ये 1 के वजह से B1 है, 2 के वजह से B2 है, 3 के वजह से B3 है और 4 के वजह से B4 है। तो नेट जो B0 होगा वो B0 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर जगह पॉजिटिव हो जाएगा सर। B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। हाँ हाँ 4 भी अगर लेंगे, अगर स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं तो 4 टाइम्स ऑफ B, और अगर स्क्वायर कंसीडर नहीं करेंगे तो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। चलो तो अभी सबको ये डाउट क्लियर हो गया कि भाई सर्कुलर लूप में आपका जीरो नहीं, जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ। यस सर। चलो अच्छा एक क्वेश्चन अभी बताओ तो, एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टीवीएस नहीं पूछ सकता हूँ यार। अगर इस केस में मैं पूछूं, मान लो ऐसा कुछ केस रहेगा, सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है I और इसमें करंट जा रहा है I। अब बताओ तो सेंटर पे इसके 0 हो जाएगा सर। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन दे दिया और सेंटर पे, और बाकी लोग, उज्जवल ने बोला, और बाकी लोग जीरो ही होगा सर। जीरो होगा, तो इस केस में जीरो हो जाएगा क्योंकि बोथ विल बी कैंसिल आउट। जो ऊपर वाले की वजह से उसके से इनसाइड और नीचे वाले के वजह से आउटसाइड, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे केसेस में जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले की वजह से इनसाइड, नीचे वाले की वजह से आउटसाइड, और दोनों का आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप है, तो आंसर विल बी जीरो, ठीक है। बट अभी मैंने सेमी सर्कुलर लूप का बताया नहीं है, सर्कुलर लूप का नहीं बताया। तो आइए हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो हम लोग वही देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। अभी सेंटर वाला चेक कर रहे हैं, बाकी हम लोग एक्सिस वाला, जैसे याद करो रिंग का बताया था, रिंग के एक्सिस पे बताया था ना, फिर रिंग के सेंटर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसी ही चीज है यहाँ पे भी आने वाली। तो फिलहाल हम लोग सेंटर वाला चेक कर रहे हैं, एक्सिस वाला नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। अभी देखो हमारे पास एक फिगर है मान लो, और इसमें ये हमारा सर्किल यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कुलर लूप में कहीं से करंट जा रहा है, ठीक है। करंट यहाँ से हमने इसको लिया है और यहाँ से सर्किट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी में ये करंट यहाँ से आई गया, थोड़ा सा गैप होगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट होता है, ये हम लोग ऑलमोस्ट निकालते, तो ये करंट यहाँ से आई जाएगा ऐसा, ठीक है। और
ये करंट इधर से आई जा रहा है और यहाँ से वापस आकर के ये घूम करके यहाँ पे चला जाएगा आई, ठीक है। आई आया, आई वापस चला गया। अपने को क्या करना है, सेंटर पे निकालना है, इस सेंटर पे ओ पे, ठीक है। और इसका जो मैं रेडियस लेके चल रहा हूं वो रेडियस लेके चल रहा हूं ए, ठीक है। तो अभी मैं रेडियस लेके चल रहा हूं ए। अभी इस रेडियस पे मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले रहा हूं। ये क्या लिया, डीएल, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट आप बताओगे कि इस डीएल एलिमेंट के का, ठीक है, सेंटर, अगर मैं इसको थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सही से नहीं बन रहा है। ये जो डीएल एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये डीएल एलिमेंट ये इधर चल जाएगा आईडीएल। इसका रेडियस से ये मान लो हमारा रेडियस है, तो ये एंगल कितना बनेगा बताओगे? फिगर थोड़ा सा और क्लियरली बना देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट ए मिनट रुक जाओ। ये देखो ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमने डीएल एलिमेंट लिया, दिस एलिमेंट इज डीएल, और इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर है। तो अभी बताओ कि करंट आईडीएल जो एलिमेंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट इससे जो आई जा रहा है, तो आईडीएल का एलिमेंट के बीच और ये जो रेडियस है, रेडियस के बीच का एंगल कितना बनना है? याद करो, रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो आईडीएल के बीच और यहाँ रेडियस के बीच हम लोगों का क्या हो जाता है? एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल। ठीक। अभी देखो आपके पास, याद करो जो बी की वैल्यू थी, याद करो जो डीबी की वैल्यू थी वो क्या थी? बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोला था भाई? कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा था ना, अपॉन आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? अभी तक आया 90 डिग्री। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? आर तो रेडियस, डिस्टेंस जो होता था, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? आर का वैल्यू जो रेडियस है वो तो ए ही ना हो जाएगा, ठीक है। नाउ चलो, तो यहां से हम लोग बी लिख सकते हैं। दिस बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन अभी हम लोग को क्या है, किसके टर्म में, वो सब चीज नहीं मालूम, तो हम लोग यहाँ पे लिख दो आइडियल साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या? साइन थीटा यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1, साइन 90 की वैल्यू 1। चलो, और यहाँ पे अभी हम लोगों को ये एंगल जो आ जाएगा वो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझो। सपोज यहाँ पे अगर ये लेंथ मैं ले रहा हूँ, ये लेंथ मैंने ले लिया L, ये तो आपको मालूम A, और ये एंगल आ गया हमारा फाई, ठीक है। तो आप लोग को याद है ना कि फाई इक्वल्स टू क्या होता था? थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। तो आप लिख सकते हो फाई इक्वल्स टू L बाई ए। बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, तो फाई इक्वल्स टू L बाई ए, याद करो, ठीक है। चलो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई? यहां से आ जाएगा आपका L की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज फाई ए, फाई इंटू ए, ए फाई या फिर ए फाई जो भी।
तो यहां से मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं. देखो दिस कैन बी रिटन एज dl इक्वल्स टू a d phi. नहीं, dl इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा d phi, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है ना. तो यहां से हम लोग देखो तो b की वैल्यू जो डालेंगे, b की वैल्यू r के बराबर जो थी तो वो तो a स्क्वायर था, रेडियस तो कांस्टेंट होगा, रेडियस कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, तो म्यू नॉट आ गया और i भी कांस्टेंट, तो i को बाहर निकाल दो, तो म्यू नॉट i बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू यानी कि a स्क्वायर इंटीग्रेशन dl. अब dl, अब आप लोग बताओ कि लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे पूरे सर्किल के लिए. पूरे सर्किल के लिए लिमिट जो यहाँ पे dl की जगह पे हो जाएगा a d phi, बस ध्यान रखना. म्यू नॉट i यहां से क्या हो जाएगा म्यू नॉट i बाई 4 पाई a स्क्वायर और dl की वैल्यू आ जाएगी a d phi. तो a तो यहाँ पे रहेगा, d phi जो लिमिट होगा वो लिमिट बताओ कहां से कहां जाएगा. 0 शेयर 2 पाई a कैसे होगा, dl ने आप अगर, हाँ अगर आप dl को लेते ना तो 0 से 2 पाई a लेते, लेकिन एंगल में ले रहा हूं ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर आपका भी सही था कोई दिक्कत नहीं है, आप dl ही लेते और 0 से 2 पाई a कर देते तो वो भी सही था. मैंने ऐसे ही एंगल में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि आगे जा करके जरूरी नहीं कि सर्किल हो, तो सर्किल में तो 0 से 2 पाई a कर देंगे, मगर आपका एंगल जब रहेगा मतलब कि एक क्वाड्रेंट रहेगा या बाकी सारी चीजें रहेंगी तो वहां पे अलग हो जाती है. इसीलिए मैंने इसको एंगल में कन्वर्ट किया, क्योंकि एंगल से मैं एक आगे का फॉर्मूला निकाल दूंगा. ठीक है, तो यहां से आपका जो एंगल आ जाएगा तो लिमिट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर पूरा सर्किल ले रहे हैं तो पूरा सर्किल 360 बनाता है, इसलिए यहां से ले लिया 0 से 2 पाई. राइट, तो देखो b की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी, एक तो a से a कट जाएगा, तो a से a कट जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट i बाई 4 पाई a इंटू लिमिट पुट करोगे तो लिमिट विमिट पुट करके आपका आंसर आएगा म्यू नॉट i बाई 4 पाई a इंटू 2 पाई. ठीक है, इंटू 2 पाई. अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इस 2 पाई से 2 पाई को काट देते हैं और आंसर बोलते हैं म्यू नॉट i बाई 2a, लेकिन मैं ये याद नहीं करवाता हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं एग्जाम के टाइम में ये आपको धोखा दे जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत बेवफा है, ये आपको एग्जाम के टाइम में धोखा देगा और ऐसा धोखा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला धोखा होगा नहीं देगा. क्यों नहीं देगा मैं बताता हूं. अभी एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा सेमी सर्किल रख देता तो 2 पाई की जगह पे क्या आता, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगर सर्किल की जगह पे सेमी सर्किल होता तो 2 पाई की जगह पे क्या आता, पाई. ठीक है, पाई. पाई. अभी बताओ तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है म्यू नॉट i बाई 2 है, इसमें क्या चेंज करोगे, इसमें क्या चेंज करोगे, फंस गए. सर्किल का तो आ गया भाई म्यू नॉट i बाई 2 है, अगर यहाँ पे इसमें चेंज करने को आपको मिले तो क्या आप चेंज कर पाओगे सेकंड वाले फॉर्मूला में, ये बताओ. हाँ हाफ कर सकते हैं, चलो ठीक है हाफ कर दिया, मान लो हाफ कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है. अभी बताओ तो जरा सा कि अगर ये जो एंगल है, ठीक है, अभी ये ऐसा बना रहा है, मान लो दिस वन इज मेकिंग 60 डिग्री, तो अभी बताओ 2 पाई की जगह पे क्या आएगा, अभी बताओ व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ 2 पाई, पाई बाय 3. पाई बाई 3. 60 डिग्री की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3. अब बोलिए श्रेया अब क्या चेंज करेंगे, अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो उसमें अब क्या चेंज करेंगे बताइए. तो इसीलिए वो डिफरेंट एंगल्स पे वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं जाकर के
फेल कर जाएगा, ध्यान रखना है। तो हमें क्या याद रखना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है इंटू 2 पाई। अब जितना भी एंगल का देगा, जितना भी एंगल का देगा, आप क्या करोगे, चुपचाप उसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आई? क्या समझ में बात? सर 1/6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बोले जेडी? सेकंड फॉर्मूला में जो 60 डिग्री के लिए निकालना है 1/6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो तो सोचना पड़ रहा है ना, इसमें उतना तो कुछ सोचने का जरूरत थोड़ी है। 2 पाई का पाई बाई 3, ये तो आपको वैल्यू याद है ना। वो तो आप सोचिए इतना देर बाद कि हाँ 1/6, वैसे तो सब में ही निकाल लेंगे, 45 में भी निकाल लेंगे, 50 डिग्री में भी निकाल लेंगे, सब में निकाल लेंगे, बट वो तो सोचना पड़ रहा है ना थोड़ा 360 के टर्म्स में। बट ये इतना दिमाग इसमें लगाने का जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला, यही सब चीज आपका स्पीड अप करेगा ना कैलकुलेशन। अभी आपको यहाँ पे सोचना पड़ रहा है कि अच्छा 60 डिग्री है, 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, तो 1/6 करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो वो आप जो सेकंड 1-2 सेकंड इसमें लगाओगे, वो 1-2 सेकंड आपका इसमें बच जाएगा। एंड दिस शॉर्टकट्स हेल्प्स इन। सर वहां पे इंटीग्रेट सर बोलिए। वहां पे सर जो बीच पे निकाले हैं वहां पे जो आई डी एल sin 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट किए हैं, वो डीएल को हटाने के लिए किए थे। क्या? नहीं नहीं, डीएल को हटाने के लिए क्यों करेंगे, डीएल तो यहाँ है ही मेरे पास, डीएल तो हर जगह है। सर तो 90 इंटीग्रेट, सर तो उसको इंटीग्रेट क्यों करेंगे? इंटीग्रेट डीबी को हटाने के लिए, डीबी की वैल्यू होती है, डीबी यानी छोटा, तो बी उसको इंटीग्रेट करेंगे ना पूरा लाने के लिए। इस डीएल के वजह से डीबी था, तो पूरे लेंथ के वजह से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अभी क्लियर? ओके सर, यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास फुल सर्किल के लिए। अभी आपको यहाँ पे अगर हम लोगों के पास कोई भी सिगमेंट दिया हो, सिगमेंट यानी कि मान लो यहाँ हमारे पास ऐसा सिगमेंट, या फिर ये आपको कोई भी एंगल यहाँ पे थीटा के लिए दिया हो, तो ये ध्यान रखना कि थीटा के लिए कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला में हम लोग को यहाँ थीटा रहेगा, और थीटा शुड बी इन रेडियंस, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, बाकी एक्सिस वाला कल बताऊंगा, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू थीटा, एंड थीटा शुड बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्री। 4 पाई ए इंटू थीटा, ठीक है। सर इंटीग्रेशन में ये कैसे है सर, समझ नहीं आया सर। इंटीग्रेशन में कैसे क्या आया, ये सर ये ए म्यू आया, नोट आई बाय 4 पाई स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू ए के बराबर नहीं है क्या, यस सर। तो आर की वैल्यू ही तो पुट की है, डिस्टेंस लेते थे ना, याद नहीं है कि आप जिस पॉइंट से निकालते थे तो उस पॉइंट से डीएल का जो लेंथ होता था, तो यहाँ पे सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो सेंटर से डीएल का लेंथ यानी रेडियस, और सेंटर से डीएल का लेंथ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है आपको ए, अंडरस्टूड? यस सर। नहीं बुझाया, बुझाया नहीं बुझाया? आ गया सर। चलिए ठीक है, थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है। चलो इस पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन सबका होमवर्क है, और क्लास आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सर्किल है, सेमी सर्किल है, ठीक है। सेमी सर्किल का आप देख लेना, ये रेडियस आपको दिया हुआ है, सब में बी नॉट निकालना है। ये रेडियस आपका ए दिया हुआ है, करंट यहां से आई जा रहा है, यू हैव टू फाइंड बी नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। फिर नेक्स्ट आएगा हम लोगों का, सर इसका आंसर तो आप बता दिए हैं सर। क्या आंसर तो इसका बता चुके हैं सर अभी। सॉल्यूशन कहाँ बताया हूँ, ढंग से देखो। आंसर सर।
आंसर क्या करूं? आंसर बता चुके हैं ना सर इसका। बिल्कुल नहीं बताए हैं। कहाँ बताया है? ये दिख नहीं रहा है? ये वायर अलग अलग से आगे से वायर्स लगे हुए हैं, ये सेमी सर्किल आपको लग रहा है, और ये आगे वाले वायर्स कहाँ जाएंगे? हाँ, स्ट्रेट लाइन जो वायर्स है उसके वजह से नहीं निकालोगे? यहाँ पे भी सेंटर पे निकालना है, रेडियस दिया हुआ है ए। अभी आज 2D वाला क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, बाकी कल करेंगे हम लोग 3D का क्वेश्चन। चलो 2 ही करो, इसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? आपको बी नॉट निकालना है, और ये इस जगह पे ये इंफिनिटी तक जा रहा है। और दे दूं क्या? जैसी आपकी इच्छा से। जैसे मेरी इच्छा। चलो और निकाल लेते हैं। तीसरा 7 मिनट और बचे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। चलो बाकी अभी 3 रखते हैं, बाकी मैं देखता हूँ, जब थोड़ी देर बाद नोट्स भेजूंगा तो उस टाइम 1-2 क्वेश्चन मैं अपने खुद से भी डाल दूंगा, ठीक है? बाकी लोग इसको सब प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे जो एक्सेस वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रूफ के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं।